अपने समाज का बना हुआ वोट अगर हम चोर को कह के भी दे देंगे तो हमारे घर में चोरी करने का काम नहीं करेगा, डाका डालेगा, बीजेपी के डालेगा। नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खतौली विधानसभा में उपचुनाव को लेकर नोएडा के श्रीकांत त्यागी ने अपना डेरा डाल दिया है। कस्बे में श्रीकांत त्यागी ने भारी संख्या में त्यागी समाज के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर त्यागी समाज से बीजेपी को वोट न देने की अपील की गई। बीजेपी सरकार पर श्रीकांत त्यागी ने गंभीर आरोप लगाते हुए वोट न करने की नसीहत दी। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बीजेपी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया गया। वहीं वोट की चोट से श्रीकांत त्यागी समाज को बदला लेने की बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को हराएगा त्यागी समाज उसे वोट करेगा। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में त्यागी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे श्रीकांत त्यागी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुआ सम्मानित साथियों, प्रकरण श्रीकांत त्यागी नहीं है, न ही आज प्रकरण अन्नू त्यागी है। श्रीकांत त्यागी को जमानत मिली, माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दी और श्रीकांत त्यागी आपके बीच में आज सामने खड़े अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात है ये प्रकरण ये है कि 21 तारीख को जो 21 अगस्त को ऐतिहासिक सम्मेलन गौतम बुद्ध नगर की धरती पर हुआ और उस सम्मेलन में पहुंचे हमारे 7-8 लाख की संख्या में समाज के लोग, यह ऐसा सम्मेलन था कि ना तो जातीय समीकरण के आधार पर कभी पहले हुआ और मुझे लगता है ना भविष्य में कभी होगा। यह एकमात्र सम्मेलन था जो त्यागी समाज का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और 100 साल में त्रिलोक त्यागी जी बैठे, हमसे उम्र बहुत बड़े हैं। ऐसा सम्मेलन शायद त्रिलोक त्यागी जी बता देंगे कभी इन्होंने भी नहीं देखा होगा जो सम्मेलन 21 तारीख में हुआ। अब उस सम्मेलन का अर्थ क्या निकला सम्मानित साथियों? विशेष बात है ये, उसका अर्थ है कि 7.5 लाख की संख्या में इकट्ठे हुए हमारे लोगों को बता दिया जाता है प्रेस मीडिया के माध्यम से कि 7,000 की संख्या में इकट्ठा हुए। अरे भाई, ये बाहर जो लोग हैं या तो इनको अंदर बैठा दो या फिर यह गेट बंद कर दो, बात नहीं सुनने दे रहे। 7.5 लाख लोगों की संख्या में एकत्रित हमारे समाज के लोगों को वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा करने का काम किया। असली मुद्दा यह है सम्मानित साथियों, हमारे प्रकरण में हमारे परिवार से मिलने गए 6 बच्चे जिनको गुंडा बताकर गुंडा एक लगाकर जेल भेजने का काम किया, आज तक उनसे मुकदमे वापस नहीं हुए। असली प्रकरण यह है सम्मानित साथियों। 52 दिन तक चले मांगेराम त्यागी जी के नेतृत्व में धरने पर एक भी दिन सरकार का एक व्यक्ति हमारे लोगों की सुध लेने नहीं आता। असली प्रकरण यह है सम्मानित साथियों। और तो जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धरने पर आते हैं तो वहां पर बैठे धरने पर लोगों को उनके माइक का तार निकाल दिया जाता है और वहां गाड़ियों के माध्यम से, पुलिस की गाड़ियों के माध्यम से धरने रैली कर रहा था। नावला, खेड़ी, अंबरपुर में, भडूर में, बेड़ा में नौजवान मेरे साथियों ने जो वहां नारे लगाए, इतने नारे लगाए योगी मोदी मुर्दाबाद के, हमने तो नहीं लगाए। ये तो मन के भाव है। वो कहते हैं ना कि मेरा जिस्म बोझ से धुला हुआ है, मैं सजदे में नहीं हूं, तुमको धोखा हुआ है। इन्होंने श्रीकांत त्यागी को अकेला मान के कार्रवाई तो कर दी, लेकिन ये भूल गए मैं उस क्रांतिकारी समाज का बेटा हूं कि जहां आते आते सूख जाती हैं तमाम नदियां, ये लोग पहचान लेते हैं पानी का ठहरा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की यहां हार सुनिश्चित है, त्यागी समाज ने ठान लिया है और बाकी भैया जो अपने प्रत्याशी जिता रहे हैं वो ठान ले, समाज का वोट उसको पड़ जाएगा जो इस बीजेपी को हराने का काम कर रहा होगा। और हराने के लिए एक पत्रकार ने पूछा क्या आप लोकदल को समर्थन कर रहे हैं? हमने कहा हम उसको समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को हराने का काम कर रहा है। अब भाजपा को कौन हरा रहा है? अगर खतौली की जनता इसे भी नहीं समझ पा रही है तो मैं समझता हूं
फिर उसका वोट डालने का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए समझदार बनिए और आज शाम तक तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। और हम तो मांगेराम जी बड़े खुशी मना रहे थे। बीजेपी का ट्विटर हैंडल नावला गांव में बैठा और त्यागी समाज ये पूछ रहा है कि भाई साहब त्यागियों का वोट कहां जाएगा। धन्य है मेरे समाज के लोग कि लखनऊ का ट्विटर हैंडल नावला गांव में पहुंचा दिया आप लोगों ने। तो ये जो अभी तो ट्विटर हैंडल आपके बीच में आया है, खतौली चुनाव हरा देना। अगर विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके बीच में ना आ जाए तो नाम बदल के जो मर्जी रख देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभार प्रकट करते हुए और इसी आशा उम्मीद के साथ में आपके बीच में है। बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। मन में अभी शाम को एक विचार डाला जाएगा आपके कि सामने भाई आपका कौन प्रत्याशी है। कोई कहेगा गुंडा है, कोई कहेगा बदमाश, कोई चोर चक्का कहेगा। आगे की शादी है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी गांव में आ जाएंगे, भजी तमाशा हो जाएगा, वहां सामान मिलेगा। बस आपकी बात का ध्यान रखते हुए वो आपसे भी कहेंगे नहीं, हम भी त्यागी हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, अरे अपने समाज का बना हुआ वोट अगर हम चोर को कह के भी दे देंगे तो हमारे घर में चोरी करने का काम नहीं करेगा, डाका डालेगा, बीजेपी के डालेगा, हमारे नहीं डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। पल्ला गिरा मार दिया कुछ नहीं था। और इसका आठ लोकसभा का चुनाव इस महेश शर्मा का भी ईसा विश्वकर्मा जी बनाऊंगा। आपका जो है वाले समय का असली विश्वकर्मा जी बनाऊंगा सर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा। जय जवान, जय किसान, जय त्यागी, भूमिया ब्राह्मण समाज।